माय न्यू ब्लॉग। कैसी मेरी बेटी फैमिली आए, सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब जा रहे हैं उज्जैन। तो ये हमारी पैकिंग हो चुकी है, दिखाओ। और ये भी है, ये है और ये भी है। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ। एक्चुअली हमें ईशांत की पूजा करवानी है काल सर्प योग की, इसलिए जा रहे हैं। और ट्रेन की टाइमिंग 10 बजे और हमारे ट्रेन की टाइमिंग है रात के 10 बजे और अभी हो चुके हैं 9:10। तो अभी हम निकल रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आप सब भी व्लॉग में। और बच्चे बहुत खुश हैं, मैं भी, क्योंकि एक्चुअली मैं पहली बार तो उज्जैन जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन में बैठूंगी। मैं भी। ईशान भी फर्स्ट टाइम, यशिका बैठेगी सेकंड। नहीं, ये तो फिर भी बच्चे हैं ना, मैं तो इतनी बड़ी हूँ फिर भी अभी तक ट्रेन में नहीं बैठी। आज फर्स्ट टाइम बैठूंगी। मैं बैठी हुई हूँ। ये इसमें हमारे कम्बल है। See you again. अच्छा। जल्दी रख चेतन, जल्दी रख। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारे बैगों की हो रही है चेक इन। तो हम रख रहे हैं अपने बैगों को चेक इन के लिए। ये हमने अपने बैग रख दिए और इधर हमारे बैगों की हो चुकी है चेक इन। और अब अपने बैग लेके हम चल दिए हैं अपने स्टेशन की तरफ, जहाँ हमारी ट्रेन आने वाली है। तो देखिए फाइनली हम अपने स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहीं 4 नंबर पे हमारी ट्रेन आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि 4 नंबर पे नहीं 5 नंबर पे हमारी ट्रेन आएगी। तो इसलिए फिर हमें अपोजिट साइड जाना पड़ा, दूसरी साइड। वहाँ से कैंसिल होकर दूसरी साइड हमारी ट्रेन आई और हम फाइनली पहुँच चुके हैं। और अब हमारी ट्रेन आने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे अपने ट्रेन का। हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट थी, तो फाइनली देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और ये अब हमारी ट्रेन आ गई है। अब हम सामान लेके अपनी ट्रेन में अंदर जा रहे हैं। यहाँ से हम अपना सीट नंबर हमने ढूंढ लिया है। सीट नंबर हमारी पहले से बुकिंग थी, उसमें सीट नंबर हमारी पहले से टिकट में लिखी हुई थी। तो हमने अपनी सीट ले ली है और यहाँ पे बैसु है जी, यशिका और काकुल को सुला रहे हैं आराम से, क्योंकि हमने स्लीपर सीट बुक की थी, नाइट का टाइम था। तो बच्चे सोते हुए गए आराम से। ये कुछ बाहर का नज़ारा मैं आप सबको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर है। और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं अपना स्टेशन आने का, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं और ईशांत है इधर। ये काकुल और यशिका देख रही हैं दोनों फ़ोन आराम से लेट के, जैसे कि घर पे लेटी हो ऐसे ही ट्रेन में आराम से लेटी हुई है। हमारा स्टेशन आ चुका है और अब हम उतर गए हैं अपने स्टेशन से सामान लेके। यहाँ से देखते हैं हम स्टेशन से बाहर निकल के कोई ऑटो वगैरह करेंगे। उसके बाद देखते हैं हमको कोई होटल वगैरह में रूम ढूंढेंगे जो मंदिर के पास हो, महाकालेश्वर मंदिर के पास हो, ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास हो। तो देखिए फाइनली उज्जैन हम पहुंच चुके हैं और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हमने ऑटो कर लिया है। यहाँ से अब हम देखते हैं हमें मंदिर के पास होटल में कोई रूम मिल जाता है, वो भी रीजनेबल प्राइस में। और उज्जैन में हो रही है बात। तो फ्रेंड्स अगर आप सब यूट्यूब देख के आए हो तो आपने उस यूट्यूब की वीडियो को देखना। आपने कितनी पुरानी वीडियो देखी है, ज़्यादा पुरानी वीडियो देखी है तो आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि हमने भी वीडियो देख के हम गए थे और हमने सोचा था कि यहाँ पे बहुत ही सस्ते रूम मिल रहे हैं, कि 500-600 में रूम मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी रूम 1000 रुपये से कम नहीं था। और धर्मशाला में हम 2-3 में गए, वो कोई भी खाली नहीं थी, धर्मशाला सब भरी हुई थी। तो फाइनली हमने ये रूम ले लिया है और ये रूम हमें पड़ा था 1300 रुपये पर डे, जो थोड़ा ठीक ठाक सा था। यहाँ से अब हम
नहा धो के रेडी होके सीधा जाएंगे मंदिर के लिए घूमने फिरने, मंदिर में दर्शन करने। और शांत की पूजा तो हम कल ही करवाएंगे, आज नहीं करवाएंगे। अगले दिन हमने शांत की पूजा करवाई थी। एक दिन पहले हम सीधा जाके पूरा मंदिर घूमे थे, अंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे मंदिर में। महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सबका स्वागत है। प्रमुख है यहाँ का महाकाल मंदिर, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जो कि महाकालेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। हम उसके दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे रामघाट की तरफ, जहाँ पर 12 साल में एक बार महाकुंभ मेला भरता है, महाकुंभ मेला लगता है यहाँ पर। वैसे उज्जैन को दुनिया के सबसे प्राचीन शहर में से एक शहर कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको सुनाती हूँ महाकालेश्वर मंदिर की कथा। प्राचीन समय में उज्जैन का नाम अवंतिका नगरी हुआ करता था। उस समय वहाँ काफ़ी सारे ब्राह्मण रहते थे जो शिव की पूजा किया करते थे, शिव जी की पूजा। तब यहाँ एक राक्षस आया जिसका नाम था दूषण। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वरदान प्राप्त किया हुआ था, जिससे वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। जिसके घमंड में वो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशान करने लगा और उनको सताने लगा। ब्रह्मा जी भी इन सब से काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि दूषण को वरदान उन्होंने ही दिया था। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि आप कुछ कीजिए, और जो यहाँ के ब्राह्मण थे उन्होंने भी शिव जी से गुहार लगाई। उन्होंने कहा हमें उसके अत्याचार से बचाइए। फिर शिव जी ने उस राक्षस को चेतावनी दी, उसे ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन वह राक्षस ताकत के नशे में चूर था। वो नहीं माना और इसी तरह अत्याचार करता रहा। शिव जी यह देखकर काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने धरती फाड़ी और महाकाल का अवतार लेकर वो बाहर आए। धरती फाड़कर जब वो बाहर आए तो उन्होंने काफ़ी ज़ोर से गर्जना की, और उनकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि उनकी गर्जना से उस राक्षस का वध हो गया। उस समय में दूषण राक्षस को काल भी कहा जाता था, क्योंकि वो काफ़ी भयंकर और शक्तिशाली था। और शिवजी ने उसका वध कर दिया तो शिवजी महाकाल कहलाए। यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी है। दक्षिण की जो दिशा होती है उसे यमराज की दिशा होती है, इसलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग की कथा मैंने आप सबको बताई, और इसी के साथ साथ हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर और हम पंडित जी से मिले। और जिस दिन का ये व्लॉग मैं आप सबको साथ शेयर कर रही हूँ, उस दिन हमने टिकट नहीं ली थी। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के अंदर दर्शन करने के लिए टिकट 250 रुपये की है, 250 रुपीज़ की पर पर्सन की। और अगर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और ज़्यादा पास से करने हैं तो 750 की है, 750 रुपये की। हमने नेक्स्ट डे जिस दिन पूजा करवाई थी उस दिन अंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे, तो 250 की पर पर्सन की हमने टिकट करवाई थी। और जिस दिन गए लोग आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, एक दिन पहले जो हम घूमने गए थे, पंडित जी से बात करने गए थे पूजा के बारे में, उस दिन हमने टिकट नहीं ली थी, सीधे ऐसे ही बाहर से दर्शन किए थे हमने। ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन थे, लेकिन वो थोड़ी दूर से थे, बाहर से थे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको ज्योतिर्लिंग के करीब से एकदम सामने से टिकट वाले दर्शन होंगे। आज के दर्शन हम गर्भाशय कहा जाता है इसको, यहाँ ये थमले से बने हुए, इनके अंदर से हम गए थे और यहाँ इसे हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं हम अंदर की तरफ दर्शन के लिए। तो मतलब यहाँ पे वीडियो बनाने ज़्यादा अलाउड नहीं थी, तो इसलिए जितनी हो सकी थोड़ी बहुत वीडियो मैंने बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। यहाँ पे हम मंदिर के दर्शन, अंदर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं बाहर से। तो दर्शन हो चुके हैं और अब हम बाहर आ चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड, दर्शन करके बाहर आ चुके हैं
और अब यहाँ से हम जाएंगे सिद्धि माता के मंदिर। और यहाँ पे सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है ज्योतिर्लिंग की। अगर उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो हमने तो ऑनलाइन बुकिंग कराई नहीं थी, तो इसलिए हम भस्म आरती में नहीं सम्मिलित हो पाए। कोई चार्जेस नहीं लगता उसका, बस वो पहले से ही बुकिंग करानी पड़ती है। फिर जब नंबर आता है तो हम भस्म आरती में सुबह 4 बजे सम्मिलित हो सकते हैं। तो हमने बुकिंग भी नहीं कराई थी और हमें इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। वहाँ पे जाके हमें जानकारी मिली, हम मतलब कि भस्म आरती में सम्मिलित नहीं हो पाए। अगर आप सब आगे आएँ और जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो ध्यान रखिए, अगर सुबह 4 बजे की भस्म आरती में सम्मिलित होना चाहते तो ऑनलाइन बुकिंग होती है, वही अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा दी और जब नंबर आए तो सुबह 4 बजे की भस्म आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ से अब हम बाहर जा रहे हैं माता सिद्धि माता के मंदिर। सिद्धि माता का चमत्कारिक शक्तिपीठ मंदिर है। यह मंदिर प्राचीन काल से तंत्र साधना सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इस चमत्कारिक शक्तिपीठ मंदिर में माता समस्त तंत्र मंत्र की सिद्धि प्रदान करती है। इस कारण यहाँ माता को हर सिद्धि के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि पौराणिक काल में इस स्थान पर माता शक्ति की कोहनी आकर गिरी थी। इस कारण यह स्थान शक्तिपीठ बन गया। हर सिद्धि माता का यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा सम्राट विक्रम आदित्य माता की पूजा कुल देवी के रूप में किया करता था। मंदिर के ठीक सामने अभी हम जाएंगे, जब आप सबको दिखाएंगे। मंदिर के ठीक सामने 51 फीट ऊंचे 2 दीपक स्तंभ बनाए गए हैं, जो सम्राट राजा विक्रम आदित्य ने बनवाए थे। वह प्रतिदिन शाम को उनको प्रतिदिन शाम को 7 बजे हजारों दीपक जलाकर उन्हें प्रकाशित किया जाता है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे हजारों दीपक उन स्तंभों में जलाकर प्रकाशित किया जाता है। यह मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ये देखिए हम पहुंच चुके। तो माता हर सिद्धि के दर्शन करके अब हम सीधा पहुंच चुके हैं बड़ा गणेश मंदिर। तो बड़े गणेश मंदिर में भी अंदर जाके दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं और उसके बाद हम जाएंगे काल भैरव मंदिर, जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो 7 किलोमीटर दूर है, वो ज़्यादा दूर था, तो वहाँ पे हम मतलब पैदल नहीं गए। फिर हमने सीधा ऑटो किया, तब हम गए थे। तो अब हम बड़ा गणेश के दर्शन करके पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, मतलब लंच करेंगे, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करने जाएंगे। तो ये काकुल यहाँ पे नंदी जी के कान में अपनी विश मांग रही है। कहते हैं कि नंदी जी के कान में बोलते हैं जो अपनी विश, तो वो पूरी हो जाती है। तो काकुल वही कर रही थी, अपनी विश मांगी उसने नंदी जी के कान में। और अब दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ से हम सीधा रूम की तरफ जाएंगे, फिर उधर देखते हैं कुछ लंच वगैरह करके तब काल भैरव के दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ पर हमें आ चुके हैं लंच करने के लिए और यहाँ पे खाना मिल रहा था थाली के हिसाब से 100 रुपीज़ पर थाली। एक थाली 100 रुपीज़ की थी और मतलब 100 रुपीज़ में पेट भर के खाना खा सकते हैं। कोई लिमिटेड नहीं था कि भाई इतना ही मिलेगा, जितना अपना पेट भर जाए उतना खा सकते हैं। और हमने यहाँ पे लंच कर लिया है और अब हम जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वहाँ पे पहुँच के काल भैरव जी की कहानी भी आप सबको बताती हूँ, कथा भी आप सबको बताती हूँ।
तो ये यहाँ पे हम ऑटो में बैठ चुके हैं। हवा लग रही है ठंडी। ऐसी बात तो लग रही, भूख नहीं है, इससे कहीं ड्राई फ्रूट्स की खुशबू आती है तो कहीं मिठाई की खुशबू आती है। सही में आ रही। हाँ तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और ये काल भैरव जी के यहाँ पे मार्केट है यहाँ की ये। और यहाँ पे जगह जगह शराब की शॉप है, दुकान है, क्योंकि काल भैरव जी को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको मदिरा चढ़ाई जाती है। उज्जैन का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर है ये। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल भी कहते हैं और ये काफ़ी प्रमुख मंदिर है। महाकालेश्वर के बाद ये दूसरे नंबर का मंदिर है। काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ पर शराब की काफ़ी सारी दुकानें हैं। काल भैरव उज्जैन का कोतवाल है और यह महाकाल के सेनापति भी कहे जाते हैं काल भैरव, इसलिए काफ़ी प्रमुख मंदिर है ये। और यहाँ पे ये वायरिंग लगाए गए हैं, इसलिए काफ़ी घूम के जाया जाता है। तो ये मतलब इतनी सारी भीड़ है, इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है वो घूम घूम के आए हुए हैं। हम भी आप सब ने जैसे देखा है वायरिंग लगाए हुए हैं। और ये आप सब देख ही सकते हो कितनी सारी भीड़ है। मंदिर पहुंच चुके हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो ये देख लीजिए, आप भी सब भी कर लीजिए काल भैरव जी के दर्शन। तो हम दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं काल भैरव जी के। अब जाएंगे रामघाट। काल भैरव जी के दर्शन करके अब हम रामघाट के लिए निकल चुके हैं। बाकी काल भैरव जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है और यहाँ पे दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था। तो इसी के साथ अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं रामघाट। तो यहाँ पे 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है रामघाट पर। बंदरों से डरती हूँ क्या मैं? रामघाट पर ज़्यादातर पिंडदान की पूजा होती है। पिंडदान वाले आके पिंडदान करते हैं। और यहाँ पे रामघाट पे घूमने के बाद हम वापस चल दिए। और अभी हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए देखेंगे क्योंकि शाम के बज गए थे 5। और इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आप सबको मेरे ब्लॉग में मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरी नई अच्छी वीडियो आप सबको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।